जैसा जैसा मैंने कहा है, पार्टी में सबको वैसे ही करना है। शुरू से लेकर अंत तक हरमन को पूरी कहानी हम सबको मिलकर सुनानी है। मैं उस शेर के बच्चे को यही याद दिलाऊंगा कि गुरदासपुर में वही एक ऐसा वाहिद पुत्र है जो अपने माँ बाप को उनके नाम से मुखातिब करता है। कि गुरदासपुर में एक ही ऐसा बाप है जो अपने बच्चे की मोहब्बत की नकेल कसने के लिए उसको पुलिस में डालता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर बाद में उसे बचा भी लेता है। ये भी याद दिलाऊंगा। और मुझे ये कहना है कि हरमन जैसा लड़का जो एक किन्नर से इतना कैसे प्यार कर सकता है। और मैं सुनाऊंगी महारानी वाली कहानी शुरू से लेकर अंत तक। बिल्कुल ठीक। अब सुरभि आ जाए तो उसे भी बता देना। परछाई, एक बात ना मेरे दिमाग में आई है। ऐसा ना हो कि हम हरमन के सामने सोम्या को किन्नर 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 बोलते रहें और वो गुस्से में आ जाए और हम पे हाथ उठा दे। वो पसलियां तोड़ देगा, हट्टा कट्टा है। पहले कभी ऐसा किया है? तो मैं तुझे क्यों मानने लगा चाचे? हरमन तू करेगा नहीं, हम तेरी ताकत की बात कर रहे, तू कर सकता है। हाँ। ऐसा हुआ है ना, अरे कुश्ती में तूने अपने चाचे को पटक पटक कर मारा है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे कमरे में नर्स तैयार हो रही है ना, तो मैं तो वहाँ तैयार हो नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ तेरे कमरे में तैयार होने आ गया। टाइम पास ना करो, तैयार हो जाओ सबके सब। बहुत सारी तैयारी बाकी है, मैं जाकर देखती हूँ। वो तैयारियां तो ऐसी हैं मेरे शेरा कि तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। बस देखना ये है कि याद आने के बाद होता क्या है। प्रीतो, नर्स कहाँ है? उसका पति भी कहीं नहीं दिख रहा। दोनों आते ही होंगे। कितना सोना लग रहा है, नजर उतारनी पड़ेगी इसकी। बहुत ही सोना और शरीफ लग रहा है ना? हाँ हाँ, पूरे गुरदासपुर में इससे शरीफ तो कोई है ही नहीं। 40 गांव इधर और 40 गांव इधर चर्चा है हमारे पुत्र की। वैसे इसकी शराफत को कंट्रोल में करने के लिए हमें पुलिस बुलानी पड़ती है। सिर्फ अपने दोस्त के साथ बगल के गांव में जाके एक कुड़ी के नाल पंगा कर लेता है। और वो कुड़ी और कोई नहीं, मैं ही थी। अब मैं क्या करती? इन्होंने मुझ पे बंदूक तान दी तो मैंने भी मिर्ची पाउडर आंख में झोंक दिया। फिर मेरा पीछा करते करते मुझे उठाने के लिए आप घर तक भी आए थे, और उठा रहा है मेरी बहन। फिर क्या था? हरमन ने तो बस सौम्या से शादी कर ली।
रानी खाई में गिरकर मर गई। वाह वाह वाह। झूठ क्यों कहा मुझसे? ये क्यों कहा कि नर्स हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी बीवी हो? मेरी गुलाब बहू। मामा को सब याद आ चुका है। अब पार्टी होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। रुको रुको जी, अब मैं म्यूजिक लगा के आता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? दूर दूर रहना मुझसे। हरमन जी क्या क्या? कौन हरमन जी? हाँ, अपने हरमन जी को तो तुमने जीते जी मार डाला। हरमन, एक बार इसकी बात तो सुन। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मामा, एक बार मामी को बोलने तो दो। अपने छोटे रिचार्ज की बात तो सुनो। रावी, अपनी औलाद को अपने पास रख। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम कान खोलकर सुन लेना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो। तुम्हारे अस्तित्व को भुलाकर मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपनी बीवी बनाया। जिस किन्नर शब्द को दुनिया ने गाली बना रखा था, उसे मैंने अपने सीने से लगाया। तुम खुद को अधूरा कहती रही, पर मैंने तुम्हें अपने आप से मिलाकर खुद को पूरा समझा। बेइंतहा मोहब्बत की तुमसे, बिना किसी शर्त और बिना किसी हद के। दिखा दी औकात, साबित कर दिया कि तुम एक किन्नर हो। मेरी सिर्फ याददाश्त वापस नहीं आई,
बल्कि मेरी आंखों पर से पट्टी उठ गई। हरमन, एक बार उसे बोलने का मौका तो दे। तो चुप, कोई बीच में नहीं बोलेगा। गलत फहमी में तो मैं जी रहा था 1.5 साल से, और उस दिन इसका वो रूप देखकर मेरी गलत फहमी भी दूर हो गई। क्या कहती थी तुम कि मैं कितनी किस्मत वाली हूं हरमन जी? एक किन्नर होने के बावजूद मैं एक सुहागन बनी। मैं चाहती हूं कि हर जन्म में आप ही मेरे पति बनो हरमन जी। बहुत प्यार करती हूं मैं हरमन जी आपसे। आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या किया तुमने मेरे प्यार के लिए? मेरे नाम का सिंदूर मिटा दिया, मेरे नाम का मंगलसूत्र तोड़ दिया, सफेद साड़ी पहन मेरे नाम की चूड़ियां तोड़ दी, मेरे जीते जी विधवा बन गई। तो जब आप हरमन जी खत्म हो ही चुके तो यहां क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? मेरी बात सुनिए प्लीज। मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया जी। अब कुछ बचा है तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए? जिस रिश्ते के लिए मैं दुनिया से रिश्ता तोड़ बैठा हूं, तुमने उसी रिश्ते को तोड़ दिया। आपको 7 जन्मों तक पा सकूं, हम 7 जन्म तक साथ रह सके। और कितना बेवकूफ बनाओगी? हाँ, जन्म जन्म तक साथ मिलकर रहने वाले या जन्म जन्म तक साथ देने वाले कभी गलती से भी किसी को अपने सपने में भी नहीं आने देते। फिर चाहे वो इंसान हो या देवता। तुमने क्या किया? शादी कर ली से रावण देवता से। मैं मर गया था। बहुत कोशिश की कि तुम इस समाज का हिस्सा बनो, पर नहीं। तुम्हारे सर पे मेरे प्यार से ज्यादा अपने किन्नर होने की सच्चाई सवार थी। वो पूजा भी तुमने एक किन्नर बनकर ही की। और अब मैंने मान लिया है कि तुम एक किन्नर हो। और एक मर्द का एक किन्नर से कोई रिश्ता नहीं होता। हरमन, ये कड़वी बातें ना बोल। मेरी सोमू पुत्र की कोई गलती नहीं थी पुत्र, सारी गलती मेरी थी। मैंने बोल। क्या सुन, आपकी बेटी निम्मी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और वो गलती ये थी कि अपनी किन्नर औलाद को वो इस समाज का हिस्सा बनाना चाहती थी। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत सही की थी जब वो मुझसे मिलने आई थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी किन्नर औलाद से शादी मत कर। कल को अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, तो तुम तो सबसे पहले उसका हाथ छोड़कर भागोगे। तुम जानते माता रानी के सामने उसे अपनाया था मैंने, और आज इसी माता रानी के सामने मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसी तरह मैं उसकी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। मनिंदर जी हमेशा सही कहते हैं कि बचपन से ही इस किन्नर को किन्नरों के बीच रहने देना चाहिए था, उसी में सबकी भलाई थी। इस किन्नर को दूसरे समाज का हिस्सा बनाना चाहा, पर क्या हुआ? एक किन्नर तो किन्नर ही निकली। अमन बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। लोगों को यहाँ किसने बुलाया? यहाँ किसी की शादी है, कोई बच्चा पैदा हुआ है जो यहाँ नेक मांगने आए हो? निकलो यहाँ से और कहीं और जाके नेक मांगो, और इससे अपने साथ लेकर जाओ। सारी तमीज, सारे लिहाज सब भूल गया है तू। किससे ऐसे बात कर रहे है? जानता है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमेशा तेरे साथ खड़े रहे हैं हरमन। जब तू सौम्या के लिए रोता था ना,
इन्हीं लोगों ने तुझे राह दिखाई है, इन्हीं लोगों ने तुझे सहारा दिया है, जिनके साथ घर घर जाकर तू ढोल बजाता था, नेक मांगता था। ये वो लोग हैं जिनके साथ, जिनके बीच, जिनके घर में रहा है तू, और इनकी सारी शर्तें तूने पूरी की है क्योंकि तू इस सौम्या को पाना चाहता था। सब भूल गया? क्या मिला मुझे बदले? क्या मिला? ये अधूरी पत्नी, अधूरा प्यार, टूटा बिखरा हुआ सा रिश्ता, ये सब याद है मैंने इसके लिए क्या किया है। शायद इसके लिए ये याद रखना जरूरी नहीं है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूं। एक बात सुन ले प्रीतो, मुझे ये किन्नर अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। अब बात यहां खत्म हो जाती है। इसे अपने साथ ले जाइए आप लोग, ले जाइए, गली गली घुमाइए, तालियां बजवाइए, नेक मांगिए, ले जाइए इसे। सुना नहीं हरमन ने क्या कहा? सौम्या को यहां से लेकर जाओ। देखिए, फिलहाल के लिए यही ठीक है, बाद की बाद में देखी जाएगी। सौम्या कहीं नहीं जाएगी। तो भाड़ में जाओ, जिसे जो करना है करो, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अरग सिंह। हाँ जी। शराब की बोतल निकालो। आजा आजा आजा। भाई प्रीतो जी, हम चलते हैं।